अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी सीएसएस की क्लास नंबर 24 स्टार्ट होने वाले। आज हम लोग टेबल के बारे में देखते हैं कि टेबल को आप सीएसएस के थ्रू कैसे स्टाइल दे सकते हो। जैसे कि हम लोगों ने HTML के अंदर सिंपल टेबल बनाया था, आप जो वही टेबल बनाएंगे लेकिन उसको सीएसएस के थ्रू उसके TR TD और TH के ऊपर और टेबल के ऊपर हम लोग स्टाइल देने जाएंगे। ठीक है, तो पहले वाले लेक्चर में ये था कि हम लोगों ने 23 वाले लेक्चर में हम लोगों ने लिस्ट इन सीएसएस पढ़ा, जो ऑर्डर अनऑर्डर लिस्ट होते हैं। तो जितने भी लेक्चर हैं पुराने वो सारे आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो देखते हो टेली रिकॉर्डिंग पे। यहाँ पे सारी जो है वो आपको वीडियो मिलेंगे। आप अगर वीडियो वाली टैब पे आके तो सारे सिस की जो नलाइन बनाए जो है ना उनके टॉपिक्स मिलेंगे, फिर उसके बाद HTML की सारी टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेबल के बारे में कि टेबल जो है उनका स्टाइल क्या होते हैं। तो स्टाइल देने के लिए सबसे पहले जो है मैंने एक न्यू टैब जो है ना ये ओपन की है और उसके बाद जाके यहाँ पर मैं टेबल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। टेबल बनाए, टेबल के अंदर हमारे पास TR आता है। एक TR के अंदर जो है फिर आपकी TD होती है या TH होता है। TH को मैंने सिंपल नाम दिया कॉलम 1, नाम दिया कॉलम 2 और कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5 से बना। इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा 3-4 दफ़ा कॉपी पेस्ट की। एक रॉ बन गई, 2 रॉ और उसके बाद 3 रॉ, 4 रॉ, 5वां रॉ जो है वो आपका TH है। ठीक है, और टेबल के नीचे यहाँ पे एक कैप्शन भी ऐड करते हैं। कैप्शन तो आप लोगों को बताया कि एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखूँगा कि स्कूल टाइम टेबल, ये मैं लिखा। अब इनका आउटपुट अगर दिखा दूँ तो ये टेबल का जो है वो आउटपुट है। तो इनको मैं बॉर्डर जो है वो देने जाऊँगा। बॉर्डर कहाँ से देते हैं बॉर्डर? अब तो पहले हम लोग बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई करते थे टेबल के अंदर, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट था बॉर्डर का। अब यहाँ अप्लाई नहीं करते क्योंकि आज हम लोग सेल्स के ऊपर काम करेंगे। तो अब जाके हर चीज़ को, टेबल को, कैप्शन को, TR TD TH को, सबको मैं यहाँ पे जाके कॉल करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप टेबल को जाके कॉल कर दो। टेबल के बाद जाके TR को कॉल करते हैं, फिर उसके बाद TH को कॉल करते हैं, TD को कॉल करते हैं, TD टेबल के फ़ौरन बाद जो है वो हमारे पास कैप्शन आ रहा है, कैप्शन को कॉल करते हैं। तो सबको मैंने कॉल कर दिया। अब मैं अगर इन दोनों को साइड बाय साइड रख दूँ तो इंशाल्लाह सही रहेगा। इस तरह मैं दोनों को साइड बाय साइड रख देता हूँ। सबसे पहले टेबल के ऊपर जो है ना वो एक बॉर्डर अप्लाई करते हैं। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड। ठीक है, अब देखो पूरे टेबल के ऊपर जो है ना एक बॉर्डर आ गई। इसी बॉर्डर को अगर कॉपी पेस्ट करता हूँ जाके मैंने कैप्शन के ऊपर अप्लाई कर दिया। कैप्शन के ऊपर अप्लाई कर दिया तो कैप्शन के ऊपर भी बॉर्डर आ गई। और बॉर्डर अगर मैं कलर अलग अलग देता हूँ, मसला नहीं है, ताकि आपको पता चले कि किस चीज़ के ऊपर जो है ना बॉर्डर अप्लाई हुआ है। आप देखो कैप्शन के ऊपर भी और पूरा टेबल के ऊपर भी। अब वहाँ तो सब एक बॉर्डर अप्लाई करने से HTML के अंदर, यहाँ टेबल के अंदर एक बॉर्डर अप्लाई करने से सब के ऊपर एक बॉर्डर अप्लाई होता था, लेकिन हर चीज़ के लिए अलग अलग आपने बॉर्डर देनी होती है। अब मैं TR के ऊपर अगर बॉर्डर अप्लाई करता हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने अप्लाई करना है किसके ऊपर? TH और TD के ऊपर अप्लाई करना है। कॉपी पेस्ट कैसे कर लेते हैं? अल्ट और शिफ्ट, फिर उसके बाद डाउन एरो, इसको जब प्रेस करोगे तो आपको क्या बनेगा? एक कॉपी बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे की तरफ ड्रैग करने के लिए सिर्फ अल्ट वाले बटन प्रेस कर दो और डाउन एरो प्रेस करते ही जाओ। जहाँ जितने नीचे जाओगे ऊपर जाओगे तो डाउन एरो, अप एरो प्रेस करोगे तो आपकी देखो यहाँ पे ये लो जो है वो आपकी बॉर्डर अप्लाई हुई। अब यहाँ पे मैं कोई और बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने ग्रीन, एक तो ये उर्दू आ जाती है, ग्रीन बॉर्डर मैंने अप्लाई कर दिया थी, आपको ग्रीन बॉर्डर आ गई। और यहाँ पूरा जो आपका सेल है ना जिसे TD कहते हैं उनके ऊपर भी बॉर्डर होनी चाहिए। तो वो भी मैं जाके रेड बॉर्डर अप्लाई करता हूँ या ब्लू वाली बॉर्डर जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। वो ये ब्लू वाली बॉर्डर जो है वो अप्लाई कर दिया। तो अब पूरा HTML के ऊपर जो है वो आपका पूरा टेबल के ऊपर आपका टेबल जो है वो अप्लाई हो गया। अब इनके अंदर आप बहुत सारी काम कर सकते हो, जैसे कि मैं किसके ऊपर अप्लाई करता हूँ, जाके मैं यहाँ पे काम करूँगा। अगर आप चाहते हो कि ये पूरा जो कॉलम बना हुआ है ना, इस कॉलम के ऊपर मैं कोई स्टाइल अप्लाई कर दूँ, कॉलम के ऊपर स्टाइल कैसे अप्लाई करते हैं, या आप पैडिंग देना चाहते हो तो पैडिंग भी दे सकते हो। मैं जाके यहाँ पे TH के अंदर जाके पैडिंग अप्लाई करता हूँ। फॉर एग्जांपल 10 पिक्सल जो है ना टॉप बॉटम से और 20 पिक्सल जो है वो लेफ्ट राइट से। तो देखो ये, तो आप ना उसी के ऊपर जाके बहुत सारी मैं 10 पिक्सल सिर्फ देता हूँ उस पर। देखो ये पूरा पैडिंग यहाँ अप्लाई हुआ। अब ये पैडिंग अगर आपने चाहते हो कि मैं सब के ऊपर TD के ऊपर भी अप्लाई करूँ तो सारा TD के ऊपर अप्लाई हुआ। और इसका जो टेक्स्ट है वो अगर आप चाहते हो कि मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर करता हूँ तो देखो टेक्स्ट अलाइन सेंटर पर आपका पूरा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ जाएगा।
जिसकी कॉलम खुद ब खुद सेंटर में है, लेकिन नीचे वाले टेक्स्ट जो है वो भी सेंटर में आ चुके हैं, ठीक है। और इनके ऊपर अगर आपने बॉर्डर रेडियस अप्लाई करना है, बॉर्डर रेडियस जो है वो अप्लाई करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने 5 पिक्सल बॉर्डर रेडियस अप्लाई कर दिया, तो इनके बॉर्डर जो है वो सारे कलर क्या हुए, वो गोल हुए। मैं 10 पिक्सल अप्लाई करता हूँ तो इतने जो है ना वो गोल हुए। तो यहाँ तक हम लोगों ने बॉर्डर जो है वो इनके ऊपर सारे बॉर्डर जो है वो अप्लाई कर दिए ना। अब इनके बाद एक चीज़ और भी देखते हैं, वो ये कि मैंने यहाँ से रेडियस अप्लाई की, रेडियस को मैं ख़त्म कर देता हूँ। अब एक बॉर्डर तो यहाँ पे कितने बॉर्डर आ रही है, 2 ना। इस सेल की अपना बॉर्डर है और उसके बाद जाके आपकी जो टेबल का बॉर्डर आ रहा है वो अलग बॉर्डर है। तो टेबल का बॉर्डर और सेल का बॉर्डर अगर आप चाहते हो कि ये दोनों ये एक ही हो जाए, तो उनके लिए भी एक सोल्यूशन है। वो ये है कि आपने जो टेबल टैग है उसके पास जाना होगा। यहाँ पर आपने लिखना है कि टेबल कोलैप्स जो है वो आपने, सॉरी, बॉर्डर जो है बॉर्डर कोलैप्स, बॉर्डर कोलैप्स आपने करना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये सेपरेटेड होता है, मतलब देखो सेपरेट है ना। अगर आप इसको चाहते हो कि मैं इसको कोलैप्स कर दूं, दोनों को एक ही करना है, तो उनके लिए फिर आप जाके कोलैप्स वाली जो है ना प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो वैल्यू, तब जाके आपकी बॉर्डर जो है वो एक ही बनेगा। देखो पूरा एक ही बॉर्डर आ रहा है। अब यहाँ पे सेपरेट अलग अलग बॉर्डर जो है वो आपको दिखाई नहीं देंगे। और एक तो ये मैं बताना चाहता था, और दूसरे नंबर पे ये है कि हम लोगों ने तो पैडिंग यहाँ पे अप्लाई कर दिया, जैसे कि मैंने पैडिंग यहाँ टीडी के ऊपर भी अप्लाई की। मैं पैडिंग अप्लाई नहीं करता हूँ, मैं जाके हाइट अप्लाई करता हूँ कि हाइट इनके ऊपर 55 पिक्सल जो है वो इन पे हाइट अप्लाई हो जाए, ठीक है। आप देखो नीचे की तरफ जो है ना वो हाइट आ रहा है। तो इनमें एक तो सेंटर टेक्स्ट अलाइन है, ये अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ, और नीचे जाके एक चीज़ और भी आ रही है जिसे कहते हैं आपका वर्टिकल अलाइन। वर्टिकल अलाइन में जो है वो 3 वो होते हैं। अगर आपने इसको टॉप पे रखना है तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो एकदम से टॉप पे चला जाएगा। बॉटम कर देता हूँ तो वो देखो एकदम से जो है ना वो बॉटम पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये वर्टिकल वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी यहाँ पे अप्लाई होते हैं। वर्टिकल अलाइन जो है टॉप बॉटम के लिए, सेंटर के लिए अगर यूज़ करना है तो हाइट यूज़ करना चाहते हो या पैडिंग। पैडिंग में फिर ये काम नहीं होगा कि मतलब उसको टॉप बॉटम, क्योंकि पैडिंग चारों साइड से अप्लाई हुआ होता है। तो ये कोलैप्स हम लोगों ने यूज़ कर दिया। कोलैप्स को मैं कमेंट कर देता हूँ, और कोलैप्स के बाद जाके वही पुराना सेपरेटिव वाली स्टाइल अप्लाई करते हैं। इनमें यह है कि देखो एक तो ये सेल का बॉर्डर है, एक आपका कौन सा बॉर्डर है, जो बॉर्डर टेबल का बॉर्डर है। इन दोनों के बीच में अगर स्पेस बढ़ाना है तो उनके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी भी है। वो ये है कि आपको बॉर्डर स्पेसिंग नाम से जो है प्रॉपर्टी है, इसमें मैं 30 पिक्सल अप्लाई कर देता हूँ। तो देखो 30 पिक्सल तो बहुत ज़्यादा हुआ, मैं 10 पिक्सल अप्लाई करता हूँ। अब देखो 10 पिक्सल पे ये है कि 10 पिक्सल ये, तो 10 पिक्सल में फिर क्यों हुआ क्या, वो ये है कि पूरा टेबल के आसपास जो है ना वो आपकी स्पेसिंग जो है अप्लाई हुआ। अब इनमें एक चीज़ और भी है, वो आपने जो बॉर्डर रेडियस अप्लाई किया था, आप रेडियस अगर अप्लाई करोगे तो अच्छा जो है वो दिखने लगेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर इसको मैं बिल्कुल कम कर दूँ 5 पिक्सल, अब सही रहेगा। देखो तो ये आपकी बॉर्डर है और बीच में जो है वो स्पेस आ रहा है। ऊपर वाले के ऊपर मैंने अप्लाई नहीं किया है, हेडिंग के ऊपर सिर्फ जो है ना वो आपकी TH के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ है, और TD के ऊपर सिर्फ अप्लाई हुआ आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि इसमें देखो अगर कहीं पे भी जैसे कि मैं जा रहा हूँ यहाँ पे एक सेल जो है, फॉर एग्जांपल ये वाली सेल है, सेल नंबर 3 जो है वो आपका एम्प्टी है। जैसे कि अब ये देखो ये वाली सेल खाली है ना। अब ये सेल अगर खाली है तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर जो सेल खाली है उसको हाइड कर दो या इसी तरह शो करा, जिसका अभी देखो ये शो हो रहा है सेल, लेकिन उसमें डेटा नहीं है। तो आप जाके यहाँ पे एम्प्टी सेल जो है वो आप इसको हाइड भी कर सकते हो कि वो देखो फिर हाइड रहेगा, हाइड भी कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपका शो होता है, बाय डिफ़ॉल्ट शो होता है। मैं नीचे जो है ना वो हाइड करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट शो होता है। अब मैं इसको शो जो है बंद करता हूँ। हाइड जो है वो ये है कि फिर हाइड होगा। बेशक उसमें देखो यहाँ पे मैं अगर दिखा दूँ उसमें डेटा सिर्फ नहीं है, उसमें सिर्फ डेटा नहीं है, और वैसे सेल मौजूद है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है ना वो हाइड होके दिखा रहा है। तो ये प्रॉपर्टी भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, लेकिन इतने ज़रूरी नहीं है, मतलब इतने डीप में जाना इनके बारे में। तो सारे आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो। ये सारे सेल जो है वो हो गए यहाँ तक। नेक्स्ट जो है ना वो इनमें हमारे पास जो है ना बॉर्डर स्पेसिंग था, ये भी मैं कमेंट कर रहा हूँ, दोनों सारे जो है ना वो इकट्ठे ही जा रहे। इनमें एक चीज़ और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि कभी कभी देखो यहाँ पे इनका विथ एंड हाइट हर एलिमेंट का सेम आ रहा है। मतलब ये है कि इस सेल का जितना डेटा है इसका विथ एंड हाइट सेम है, ये भी सेम है। मतलब सबकी विथ एंड हाइट जो है वो हाइट सबका और विथ सबका सेम टू सेम आ रहा है। बेशक अगर किसी भी एलिमेंट के अंदर किसी भी सेल के अंदर डेटा जो है वो कुछ ज़्यादा आ जाए, फॉर एग्जांपल किसी में इतना लंबा डेटा जो है ना वो आ गई, ठीक है, तो फिर भी इसमें देखो वो अपने हिसाब से उसका विथ जो है वो बढ़ा रहा है, ठीक है।
तो इनके लिए भी प्रॉपर्टी है कि अगर आप चाहते हो कि नहीं इसका विथ ना बढ़े, इसका विथ जो है वो बस उतना रहे जितने के दूसरों का है, मतलब उसके बाद रैप होते जाए। रैप का मतलब ये है कि वो नीचे की तरफ बढ़ता जाए, वर्टिकल वाली साइड पे, हॉरिजॉन्टल पे ना बढ़े। तो उनके लिए फिर ये है कि आप मैं यहाँ पे चले जाता हूँ टेबल वाली टैग में, आपने यहाँ पे सिर्फ उसका विथ रखना है कितना 100%। देखो मैंने 100% रखा। अब इसमें देखो यहाँ पे उसने ज़्यादा स्पेस दी है और सबने कम स्पेस दिया है। तो उनके लिए फिर आप टेबल लेआउट जो है वो आप एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। उसमें एक होता है ऑटो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, जिसकी यहाँ पे मतलब अगर सेल की साइज़ बढ़ा, साइज सेल में जो है वो डेटा आपने बढ़ा दिया, तो उस टाइम उसकी जो विथ है वो खुद ब खुद बढ़ना चाहिए। तो उनके लिए फिर आप जाके लेआउट करा दो, वरना फिक्स भी करा सकते हो। फिक्स्ड ये है कि आप जब फिक्स्ड करोगे तब देखो अब सबकी जो साइज़ है वो इक्वल आ रहा है, वो उसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता। देखो इनका भी विथ जितना है, इसका भी विथ उतना ही आ गई। बेशक आप उसमें डेटा जितना भी बढ़ाना चाहते हो जाके डेटा उसमें बढ़ा दो, लेकिन उसका जो विथ है वो उतना ही रहेगा। मैंने लॉरेम 5 कर दिया, देखो ये इसमें डेटा इतना बढ़ गया लेकिन वो नीचे की तरफ रैप होता हुआ आ रहा है। वैसे अगर मैं इसको ऑटो पे लगा दूँ तो ऑटो में देखना कि वो कितना अच्छा दिखेगा। मुझे तो अच्छा लग रहा है क्योंकि देखो सबकी साइज़ छोटा होते गए, क्योंकि जिसको जितना ज़रूरत था वो उतना ही स्पेस लेगा ना, और लॉरेम जो है वो बढ़ता गया। ठीक है, तो ये टेबल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़, उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को समझ आया होगा। और ये जितने भी इनके बारे में और मज़ीद आप लोगों ने जानना है तो यहाँ मेरे चैनल के ऊपर जो है वो आके और भी जो बेसिक लेक्चर जो है वो अगर गुजर चुके हैं तो वो आप लोग यहाँ से 1 बाय 1 ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेरी चैनल है, यहाँ पे जाकर ट्राई कर दो सारे वीडियो। 1 बाय 1 जो है वीडियो वाली टैब पे आके आपको सारे वीडियो जो है वो मिलेंगे। प्लेलिस्ट तो सबसे बेस्ट है क्योंकि प्लेलिस्ट में जो है वो आपका ये होगा कि CSS का जो है ना वो पूरा प्लेलिस्ट ये है 20 तक पहुंच गई, ये HTML का प्लेलिस्ट है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।